Hello students, today we shall learn the next passage of the book Hornbill, chapter first. The name of the chapter is The Portrait of a Lady. So look from this passage. When my parents were comfortably settled in the city. लेखक कह रहा है कि जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए तो दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हम लोगों को भी वहीं पर बुलवा लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। यही हमारी मित्रता का मोड़ था। हमारी दादी और मेरी मित्रता के बीच में यही एक मोड़ था। आल्दो वी शेयर द सेम रूम, जबकि हम लोग एक ही कमरे में रहते थे, एक ही कक्ष था हमारा और दादी का, फिर भी माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी माँ मेरे साथ बिल्कुल भी स्कूल नहीं आया करती थी। और ये कह रहा है कि आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर कार। मैं एक मोटर कार में अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ पर गलियों में कुत्ते नहीं होते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और वो बुलबुलों को दाना डालने का, बुलबुलों को खिलाने का काम करती थी। इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर हाउस, सिटी हाउस, हमारे शहर वाले घर के आंगन में वो बुलबुलों को खिलाने का काम करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्षें गुजरती गईं, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो उन्होंने मुझको जगाना आरंभ रखा। फॉर स्कूल, स्कूल के लिए जगा के तैयार करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करना भी आरंभ रखा। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं वापस स्कूल से लौट कर आता था तो शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। आई टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, कह रहा है कि मैं उनको अंग्रेजी के कुछ शब्द बता देता था। एंड लिटिल थिंग्स, और छोटी छोटी बातें बताता था। और वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान की। एंड लर्निंग, और जो भी मुझे सिखाया जाता था, जो सीखी हुई विज्ञान की छोटी छोटी बातें बताता था। जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बता देता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एट्सेट्रा, और संसार के गोल होने के बारे में मैं उनको बताता था कि आज इंग्लिश स्कूल में मैंने ये बातें पढ़ी हैं। आई कह रहा दिस मेड हर अनहैप्पी, यह उन्हें अप्रसन्न कर देता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरे शिक्षा में, मेरे पाठों में, मेरी पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और वे उन बातों में भी विश्वास नहीं करती थीं जो वे लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते थे। एंड वर डिस्ट्रेस्ड, और परेशान थीं, दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहाँ पर ईश्वर के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। एंड द स्क्रिप्चर्स, और हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में भी कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। इस बात से वो परेशान हो जाती थी। आया कह रहा है कि वन डे आया कह रहा है कि वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक बार मैंने बताया कि हमें संगीत की शिक्षा दी जा रही है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत अधिक परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, उनके लिए म्यूजिक का संबंध अश्लीलता से था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरलॉट्स एंड बेगर्स, और इस पर मोनोपोली, एकाधिकार था, ऑफ बेगर्स, हेरलॉट्स एंड बेगर्स, वेश्याओं का और भिखारियों का ही उस पर एकाधिकार था। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोक, और ये संगीत जैसी चीज़ें जो हैं सामान्य लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं थी, सज्जन के लिए नहीं थी। सी सेड नथिंग, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं। बट हर साइलेंट मीन्ट,
डिसअप्रूवल। उन्होंने लिख कह रहा है कि उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी खामोशी का मतलब असहमति ही था। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और कह रहा है कि उसके बाद वो मुझसे बहुत कम बातें किया करती थी। उसके बाद वो मुझसे बहुत कम बातें करने। नेक्स्ट मैसेज यहाँ से, When I went up to university, यह कह रहा है जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, आई वॉज गिवन अ रूम, तो मुझे अपना स्वयं का एक कमरा दे दिया गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और कह रहा है कि मित्रता का जो थोड़ा सा सामान्य लिंक था, जो जुड़ाव था, वो भी टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मेरी दादी ने अपना अलगाव जो है, अपना एकांतपन जो है, वो स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और कह रहा है कि अब सी रेयरली, वह बहुत कम ही, लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, अपने चरखे को बहुत कम छोड़ा करती थी, टू टॉक टू एनीवन, किसी से बातें करने के लिए, अर्थात वो एकांत में रहती थी और अपने चरखे को ही चलाती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्य के अस्त होने तक, सी सेट बाई हर व्हील, वह अपने चरखे के पास ही बैठी रहती थी, स्पिनिंग, उसको बुनते हुए, उसको चलाते हुए, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और भजन गाते हुए। तो सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त होने तक वो अपने चरखे पर बैठी बैठी उसको भजन गाते हुए ही चलाती रहती थी। आय कह रहा है कि ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में ही, सी रिलैक्स्ड, वह आराम करती थी, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, टू फीड द स्पैरोज, बुलबुलों को दाने खिलाने के लिए दोपहर के समय वह थोड़ा आराम कर लेती थी, अपने चरखे से उठ जाती थी। वाइल सी सैट इन द वरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, कि वाइल सी सैट, जब वह बैठती थी, इन द वरेंडा, बरामदे में, ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटी को तोड़ते हुए, इनटू लिटिल बिट्स, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ने के लिए जब वो बैठती थी, तो क्या होता था कि हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, कि सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी, छोटी छोटी चिड़ियाँ, कलेक्टेड अराउंड हर, उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाती थी, जमा हो जाती थी, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेड लैम्प ऑफ चिरपिंग, क्रिएटिव मीन्स उत्पन्न करते हुए, अ वेरिटेबल बेड लैम्प ऑफ चिरपिंग, बहुत ही पागल बनाने वाला शोर करते हुए चारों ओर इकट्ठी हो जाती थी, अपनी चिड़ियों वाला शोर किया करती थी। सम केम एंड पंच्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी, कुछ चिड़ियाँ जो हैं आती थीं, एंड पंच्ड ऑन हर लेग्स, और उनकी टांगों पर बैठ जाती थीं। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थीं, दूसरी चिड़ियाँ कंधों पर बैठ जाती थीं। आई कह रहा है कि सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर सूट देम अवे, लेकिन कभी भी उनको उड़ाती नहीं थी, डरा के उड़ाती नहीं थी, बैठती थी चिड़ियाँ तो ऊपर बैठ जाने देती थी। आई कह रहा कि इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह उनके लिए दिन भर का सबसे प्रसन्नचित्त आधा घंटा हुआ करता था। ये जो है पूरे दिन का सबसे अच्छा प्रसन्नतापूर्ण उनके लिए आधा घंटा होता था, जब वो चिड़ियों को दाने खिलाती थी। सो थैंक यू। नेक्स्ट will be taught you the next. So learn up to the day for her. Thank you very much.